वो ब्रह्म विशाल है साक्षी साधन बयान चला भी न जाए चला भी न जाए चला भी न जाए वो कम बड़ा कम ढीला है पीहर के मेरे पीहर के ऊंचे ऊंचे महल याद हमको आवे पीहर के ऊंचे ऊंचे महल याद हमको या कह दूं मेरे पिया ने माने बचन मेरी स्वामी ने माने बचन उनको मैं निभाऊंगी पिया ने माने बचन उनको मैं स्वामी वचन मैंने दिए, मेरा कर्तव्य बनता है वचनों का निर्वाह करना। तुम मेरे लिए व्यर्थ में परेशान हो रही हो ना, क्योंकि मैं अब ये चाहता हूं यदि बात वचनों की है मेरे सुन लो ये सीधे वचन। कहां तक समझाऊं, समझाने की भी हद होती है। लाख प्रकार से समझाया जा रहा है, बहु प्रकार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सीता को अपना अच्छा बुरा नजर नहीं आता। ठान लिए खड़ी है, मानती ही नहीं। मान जाओ सिया सुन लो ये मेरे बच्चा, क्या प्यारी सुन लो ये मेरे बच्चा, लौट घर जाओ सुन लो ये मेरे बच्चा, लौट घर जाओ। इसलिए नहीं लौटूंगी, इसलिए बिरह में सह न पाऊंगी, बिरह में सह न पाऊंगी, आप बिन सह न पाऊंगी, बिरह में तड़प के तड़प के तड़प के मैं मर जाऊंगी, संग कानन को गाऊंगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं वहां तुम रहना पाओगे। अभी तुमने वन के विषय में सुना है, वन देखा नहीं है। वन तुम्हारे लायक नहीं है। अयोध्या लौट जाओ, मान जाओ, जिद ना करो। वहां तुम ना रह पाओगे, कष्ट हाँ लाखों उठाओ, वहां तुम ना रह पाओगे, वहां तुम ना रह पाओगे, वहां तुम ना रह पाओगे, कष्ट तुम लाखों पाओगे, वहां तुम ना रह इसलिए जानकी अब बहुत समय व्यतीत हो गया, मंत्रीवर प्रतीक्षारत हैं। मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उनसे जाकर कह दूं कि जानकी आपके साथ नहीं जाना चाहती, तुम ही जाकर कह दो, तुम्हें जो अच्छा लगे, क्योंकि मनमानी करने लगी हो। हाँ हाँ, मनमानी ही तो है। जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे कह दो जाकर। आदरणीय मंत्री जी, पहले मैंने सोचा कि आपसे कुछ ना कहूं तो अच्छा है और चुप ही रहूं तो अच्छा है। कारण था, तुम पे तो ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। आप मेरे पिता एवं ससुर के समान है, तो मैंने कहा आपसे कुछ ना कहूं, क्योंकि बहुओं का धर्म नहीं बनता जो ससुर के मोह लग के बात करे, बेटियों का धर्म नहीं बनता जो पिता के मोह लग के बात करे। लेकिन आप बुरा ना मानिएगा। आरत बस सन्मुख भई बिलगना मानव तात,
आरज सुत पत कमल बिन बाद जहाँ लगनाथ। मैं ओट में होकर आपसे बात कर रही हूँ। कहना आपसे इतना है कि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, बिन रघुपति पद पदुम परागा और मोह के उस सपने सुखद न लागा। बिना रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं मेरे लिए सब व्यर्थ हैं, सपने में भी सुखदाई नहीं कह रहे। जीती जागती की तो कौन कहे। इसलिए आदर मंत्री जी आपने सोना देखा होगा, सोना सुने मंत्री सोने की मंत्री सोने की आरु चमक कथे सोने से अलग अलग नहीं हो। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं हो। चांदनी चांदनी कि चांदनी चांद संग रहती है। चांदनी चांद संग रहती है। बिजली घन के संग रह चांदनी चांदी संग रहती है। बिजली घन के संग रहती है। पत्नी है पति की अनुगामी। पत्नी 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 है पति की अनुगामी। जड़ श्रेष्ठ कहती है पत्नी। है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर हमें न ललचा सकती है। हंसनी सरोवर को तजकर अन्न नहीं जा सकती है। क्षमा चाहती हूँ, सास ससुर से मेरा प्रणाम कह देना। सोने सुमंत्र सिय शीतल पानी भयो विकल जनु फनि मनिहार। ठीक है बेटी, तुमने जो कहा है हमने सुना है। अवश्य तुम्हारा प्रणाम तीनों माताओं से मैं कह दूंगा। पोने कछु लखन कहा कटुबानी। मंत्री सुमंत, बहुत देर हो गई आपको रोते रोते। क्यों आप एक बच्चे की तरह रोकर अपनी ज्ञान की गर्मा को नष्ट कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। कर विनती पाइन प्रयो दीन बाल जिमरोई। सारा संसार जानता है कि आपके असुर प्रभु श्री राम के प्रति बह रहे हैं, लेकिन आज लक्ष्मण ने इस रहस्य को जान लिया कि आपके अश्रु आपकी सेवा धर्म एवं कर्तव्य निष्ठा की ओर संकेत कर रहे, अर्थात मेरे पिताश्री आपके महाराश्री की मजबूरी व्यथा को कह रही है। यदि ऐसा नहीं, जब भैया ने जाने से इनकार कर दिया तो माता जानकी से क्या कहना था। इसका मतलब एन केन प्रकारेण महाराज श्री के वचनों की पूर्ति हो जाए। क्या आपको ज्ञात नहीं कि हमारे रकुल का नियम क्या है? रकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए वरु वचन न जाई। रकुल का नियम जो पूर्वजों से चला आ रहा है, जिसका पालन संसार के सभी लोग करते हैं, हमारे रघुवंशी के लोग करते हैं। रकुल में नियम तोड़े नहीं जाते बल्कि बनाए जाते हैं। वचन नहीं तोड़े जाते। प्राण जा सकते पर वचन नहीं जा सकता। आज आप ये भी भूल गए
महामंत्री श्यामंत्र, आज आपको क्या हो गया? श्याम मानी सुंदर, मंत्र माने विचार, जिसके सुंदर विचार हो। आज आपकी सुंदर विचार ये है, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पले बड़े एक साथ, शिक्षा दीक्षा एक साथ, सारे संस्कार एक साथ हुए, यहां तक कि चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। कभी भी आपने अधर्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं किया, सदैव आपने धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया, सदैव सही दीक्षा दी, यहां तक कि धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। अगर कोई अपराध भी हो जाता था तो आप डांट करके बताते थे कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। लेकिन आज आपको क्या हो गया? आप कहते हैं कि वन में वास करना ही वनवास होता है, हो गई माता केकई की आज्ञा पूरी, चलो वापस। तो क्या सोच रहे आपके विनम्र निवेदन करने से यहां से कोई वापस जाएगा? अरे मैं विचार कर रहा हूं अयोध्या की ओर, जहां पर सारे अयोध्यावासी शांत रहे, जो अन्याय होता रहा वो सभी लोग देखते रहे। क्या अयोध्यावासियों को बाद में पता नहीं चला होगा क्या हुआ है? आप तो महामंत्री थे, महामंत्री का कर्तव्य क्या होता है? सुंदर सलाह देना। अगर राजा कोई आज्ञा देते, राजा पे कोई कार्य गलत हो रहा है तो महामंत्री का कर्तव्य यही तो होता है, महामंत्री क्यों रखे जाते हैं? लेकिन अगर आप राज आज्ञा से बंधे हुए थे, माना कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे, जबकि महाराज श्री राजा दशरथ के दरबार में 8 मंत्री, 8 उपमंत्री, 1 प्रधानमंत्री, सब शांत, सब देख रहे जो अन्याय हो रहा है। गृष्टि, सुराष्ट्र, जयंत, विजय, राष्ट्रवर्धन, धर्मपाल, अकोय और मंत्री पद में आप भी शामिल हैं, महामंत्री श्यामंत्र जी। ये 8 मंत्री बोले नहीं है, माना 8 मंत्री राज आज्ञा में बंधे हुए थे, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए नहीं बोल पाए, क्योंकि राजा के सामने किसकी ताकत की कोई बोल जाए। लेकिन जो 8 मंत्री के साथ साथ 8 उपमंत्री थे, जिन्हें कुल गुरु की उपाधि से प्रभूषित किया गया, ऋषि वामदेव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जवाली, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, ऋषि दीर्घायु, ऋषि मार्कंडे, ऋषि कात्यायन, इनको बोलना चाहिए था कि ये गलत है, लेकिन ये भी नहीं बोले। हम तो सोच रहे थे ये बोलेंगे। प्रधानमंत्री पद आपके पास है, आप अगर मंत्री पद के कारण नहीं बोल पा रहे थे तो प्रधानमंत्री पद के कारण बोल जाते कि ये राजन गलत हो रहा है, लेकिन तब भी आप नहीं बोले। सारे अयोध्यावासी शांत, 8 मंत्री शांत, 8 उपमंत्री शांत, 1 प्रधानमंत्री शांत। जबकि माता केकई के द्वारा क्या 2 वरदान मांगे गए? पहला, भैया भरत को राज तिलक, दूसरा प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या क्रमशः ये क्रम हुआ? हमें आप ही बता दीजिए। क्या पहले भैया भरत का राज तिलक हुआ? द्वितीय वरदान मांगा गया प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, वो पहले हो गया तो उसमें जल्दी थी, निकलो यहां से, भागो, कहीं राजा ना बन जाए। ये अन्याय होता रहा, सभी लोग देखते रहे। संसार में जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सभी लोग, कोई भी व्यक्ति श्री राम के पक्ष में नहीं बोला, सभी लोग शांत रहे, ये अन्याय होते देखते रहे। महामंत्री सामंत्र, अगर आप सोच रहे होंगे आपके विनम्र निवेदन करने से यहां से कोई वापस जाएगा, तो कोई वापस नहीं जाएगा। यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन आज लक्ष्मण पर एक उपकार कर दें, एक संदेशा अवध साम्राज्य में आपको जाकर के कहना है। जानते हो ये संदेशा किससे कहना? यदि नहीं जानते हो तो जान लो, ये संदेशा अवध साम्राज्य की राजमाता, राजरानी, महारानी केकई से कह देना, अरे जिस राजा के राज में होता हो अन्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता केकई से, घी के चिराग जलवाए वो, हम कांटे थे निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कहना, क्षमा करे हम बेटे वो मैतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके बड़े हम आभारी हैं। जाओ महामंत्री सामंत, ये संदेशा अवध साम्राज्य में अवश्य कहना, शीघ्रता करें। सत्य कहा लक्ष्मण तुमने। इस बूढ़े सुमंत्र को एक शिक्षा दे दी कि जिस समय वरदान मांगे गए तो तुम मौन क्यों हुए? तुम्हें तो सलाह देनी थी। सत्य है लक्ष्मण, लेकिन मुझे एक बात याद आती है। महाराज ने राज दरबार में जिस समय सलाह मांगी
हमसे मंत्रणा मांगी तो हमने यही कहा कि हाँ, राम को राज अभिषेक कर दो, राम को राजा बना दो। लेकिन संध्या के समय महाराज महलों में गए, को भवन में, वहां पर वरदान मांगे, किस कारण से हमें नहीं पता। अरे हम तो राज के सेवक हैं, हम राज दरबार के सेवक हैं, महलों के नहीं हैं। हे बेटा लक्ष्मण, किस प्रकार से बताएं कि इस बात का क्या हमें दुख नहीं है। विचार तो ये आता है व्यास जी, क्षमा क्षमा क्षमा। जिनको उंगली पकड़कर हमने चलना सिखाया, आज वो हमको उंगली दिखा रहे हैं। जिन कंधों पर हमने बैठकर जिन्हें झूला दिखाया, झूला झुलाया, आज वो हमको पीठ दिखाते हैं। हाँ हाँ राम, ठहरिए मंत्रीवर, जिनको हमने चंदा मामा बताया, आज वो दिन में तारे दिखा रहे हैं। हमारे साथ यही होना है कि हम राज सेवक हैं। तुम कहो तो हमें सुनना है, महाराज कहे तो भी हमें सुनना है। मंत्री तुम्हारा ये संदेशा माता के कई तक अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। वो राम क्या कहना चाहते हैं? नहीं मंत्री, नहीं नहीं नहीं, आप तो जानते हैं लक्ष्मण को, भली भांत परिचित है लक्ष्मण के स्वभाव से। ये चंचल स्वभाव का है और ये नादान भी है, अनभिज्ञ है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। मैं लक्ष्मण की ओर से आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे क्षमा चाहता हूं। क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण शांत हो जाओ मेरे भ्रात, मौन हो जाओ लक्ष्मण, क्योंकि हमारी ही मां क्या, संसार की कोई भी मां हो, हर मां अपने पुत्र का हित चाहती है। क्योंकि मैंने सुना है, पूत कपूत सुने हैं, परना माता सुनी कुमाता। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है। मैंने देखा है संसार की क्या स्थिति बन गई। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाए पुत्रों को तो माता पिता को भूल जाते हैं। मैंने ये देखा है, सुना भी है। लेकिन माँ तो माँ होती है लक्ष्मण। हाँ, हमारी माँ ने हमारा हित अयोध्या में नहीं समझा। अयोध्या में हित समझा भैया भरत का, तो उसे अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया। मेरा हित कहां समझा? क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। मेरी माँ जानती थी कि मेरे बेटा राम का हित अयोध्या में नहीं, वन प्रखंड में है, तो मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन लक्ष्मण, मैया के संदर्भ में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग नहीं। लक्ष्मण नहीं, मौन हो जाओ। मैया के विषय में ऐसे कटुवाणी का प्रयोग ना करो, शांत हो जाओ। मंत्रीवर, क्षमा कर दो भैया को, ये नादान है, अनभिज्ञ है, छोटा है, चंचल स्वभाव का है। आप लक्ष्मण की वाणी को मैया के चरणों तक, मैया के न्यायालय तक ना पहुंचाएं, आपको मेरी सौगंध है। इससे अत्यधिक मैं आपसे क्या कहूं, इसे क्षमा कर दें, आप क्षमा कर दें। लक्ष्मण की वाणी को हृदय से ना लें। सुने मंत्रीवर, दिल की ताखिती पर भैया के, हाँ दिल की ताखिती पर लक्ष्मण के वचनों को ना लिख लेना। दिल की ताखिती पर भैया, दिल की ताकती पारो छोटे के वचनों को ना लिख लेना। तुम दिल की ताकती पारो भैया, वचनों को ना लिख लेना। सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ
पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, मैया के दर्शन पावेंगे, जब 14 इसलिए मंत्रीवर आपसे मेरा आग्रह है, आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाएं। चले जाएं मंत्रीवर, समय बीता चला जा रहा है, अयोध्या की स्थिति ठीक नहीं है। चले जाएं मंत्र पठाए, सुर सर तीर आप दया